तो गाइस आज की वीडियो कुछ खास नहीं है, बट मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो बंदे यहाँ पे गाड़ी चलाते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कल ही मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था किसी बंदे के साथ में। गाइस सो मैटर ये था कि मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था 2 दिन पहले एक आदमी के साथ। वो ओजी था और गलती उसी की थी एक्चुअली। मैं हाईवे पे जा रहा था, 60 का जोन था, तो ऑब्वियसली मैं 60 पे ही चलाऊंगा। यहाँ पे सब ऐसे ही चलते हैं, अगर 60 का जोन है तो 60 पे ही चलते हैं। और वहाँ पे साइड में एक पार्किंग लॉट था, तो वहाँ से वो ब्लाइंडली निकल आया। एक्चुअली पीछे सन था तो उसे दिखा नहीं, उसने मुझे ऐसा बताया। और मैं चल रहा था तो वो एक्चुअली वो थोड़ा स्लो था, पर मैं 60 के जोन में था, तो मैं स्पीड में चल रहा था। 60 में वो भी स्पीड थी। सो और हमारी गाड़ी टकरा गई बीच में। सो उसकी गाड़ी का मतलब ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ क्योंकि वो सीधा बम्पर से लगी और बम्पर निकल गया उसका। बट जो मेरी गाड़ी जो मैं चला रहा था उसकी हेडलाइट टूट गई, बम्पर निकल गया और आगे की शीशे के ऊपर एक प्लेट होती है, मतलब आयरन प्लेट होती है, वो थोड़ी सी बेंड हो गई। सो उसका डैमेज ज़्यादा है। वो प्लेट का बम्पर तो फिर भी ठीक हो जाता है वो स्टिचेस लगा के, बट वो प्लेट थोड़ी ज़्यादा मतलब कॉस्टली है। वो मेन पार्ट रहता है वो ऊपर जैसे के ऊपर, और जो इंजन और रेडिएटर को होल्ड करती है, मतलब पकड़ के रखती है साथ में। सो वो थोड़ी सी बेंड होगी तो उसका डैमेज थोड़ा ज़्यादा था। सो एक्सीडेंट होने के तुरंत बाद मैंने उससे उसकी इंश्योरेंस कंपनी के बारे में पूछा, मतलब उसने इंश्योरेंस करवा रखी है नहीं करवा रखी। फिर हमने क्लेम सेटल किया और सब कुछ रफा दफा हो गया आधे घंटे में। सो मेन चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काफ़ी सारे बंदे यहाँ पे गाड़ी चलाते हैं, ऊबर करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे आप डिलीवरी कर रहे हो और किसी कोई ट्रक चलाता है, वो भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। मैंने भी ट्रक चलाया है, और पर तब मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था कुछ खास, बट अभी हो गया। सो मेन चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसा कुछ भी ड्राइविंग वाला जॉब कर रहे हो तो सबसे मेन चीज़ पहले इंश्योरेंस लेके रखो। अगर आप किसी कंपनी में चला रहे हो तो ओबियसली उनके पास इंश्योरेंस होता है। वो एक मतलब उस वो अनरजिस्टर्ड ड्राइवर इंश्योरेंस होता है, मतलब जिसमें आपकी डिटेल्स नहीं होती, बट अगर उन आपसे एक्सीडेंट हो जाता है तो वो उसमें कवर वगैरह हो जाता है। सो ये सब कंफर्म करके रखना। और उसका एक्सेस थोड़ा ज़्यादा जाता है, अगर कंपनी का है तो एक्सेस ज़्यादा, करीब 1000 के आसपास चला जाता है। एक्सेस वो अमाउंट होता है जब आप इंश्योरेंस क्लेम करते हो तो आपको वो देना पड़ता है, मतलब वो कंपलसरी होता है, वो आपको देना ही पड़ेगा। और अब मैं बताने वाला हूँ मेन चीज़, अगर बाई चांस किसी का भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, सो मेन चीज़ ये होती है कि सबसे पहले शांत रहो और देखो कि दूसरे बंदे को मतलब ज़्यादा चोट या कुछ हुआ ना हो, मतलब किसी को कुछ हुआ ना हो। उसके बाद देखो कि गाड़ी की पोजीशन क्या है और सीधा फोटो ले लो। मतलब उस इंसिडेंट पे अगर गाड़ी मतलब जैसे एक्सीडेंट हो जाए तो ऑब्वियसली दोनों बंदे निकलेंगे, रुकेंगे। और अगर वो भागने की कोशिश करता है फिर तो एक ही चीज़ है, आप उसकी गाड़ी का जो लाइसेंस प्लेट नंबर है वो याद कर लो, एकदम से वही होगा। और कोशिश करो कि आसपास देखो कहीं पे कैमरा वगैरह है या नहीं है। सो जहाँ पे मेरा एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पे एक वनिंग्स का वेयर हाउस था। जो लोग ऑस्ट्रेलिया में उनको तो पता होगा वहाँ पे क्या है, बट जिन लोगों को मतलब नहीं पता, जो यहाँ पे आने वाले हैं उनको बता दूं, वो एक एज ए टूल मार्ट बोलता हूँ, मतलब टूल मार्ट, हाँ टूल मार्ट बोलता हूँ उसको मैं, ठीक है। हाँ वहाँ पे बहुत सारे टूल्स ये सब मिलता है, और गार्डनिंग के टूल्स सब कुछ मिलता है, मतलब ऐसा कुछ होता है, हार्डवेयर टूल्स मिलते हैं। सो वहाँ पे वो पार्किंग से निकला था तो वहाँ पे 2 कैमरास मैंने नोटिस किया था कि वहाँ पे 2 कैमरास थे। बट मुझे ये नहीं पता चल रहा था कि एक की पोजीशन जो मेन रोड पे है या नहीं है। बट फिर भी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि उस बंदे ने गलती मान ली थी। बट अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आप वो बंदा गलती नहीं मान रहा, तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका यह है, जैसे एक्सीडेंट होता है बाहर निकलो, फोटोज लो उसकी गाड़ी के, अपनी गाड़ी के डैमेज के, गाड़ी किस पोजीशन में है, उससे भी ये मतलब जज करने में आसानी होती है कि किसकी गलती थी। गाड़ी मेरी थी नहीं तो ऑब्वियसली मैं थोड़ा शांत था, और उसकी गाड़ी डैमेज हुई थी और उससे हुई थी तो वो थोड़ा डर गया था। क्योंकि जब मैंने उसको कहा कि अपने इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम सेटल करवा, तो जब वो कॉल कर रहा था तो उसके हाथ लिटरली कांप रहे थे। उसने जल्दी से गलती मान ली और सब कुछ सेटल कर दिया। बट अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी हो तो सबसे पहले पिक्चर्स ले लो, जो एक्सीडेंट मतलब इंसिडेंट के जैसे हुआ है वैसे पिक्चर ले लो, उसकी गाड़ी के नंबर प्लेट के, और आपके पास अपनी तो होगी, और जो डैमेज है उसके फोटोज लो, उससे उसका लाइसेंस मांगो और उसके पिक्चर्स लो, मतलब वो भी आपसे मांगेगा अगर उसको क्लेम सेटल करना है। पिक्चर्स दोनों को देनी पड़ेंगी। और फिर उसके बाद उससे पूछो कि उसकी जो इंश्योरेंस कंपनी है उसका नाम क्या है, मतलब उसकी डिटेल्स लो, उसका पॉलिसी नंबर लो, और जैसे वो क्लेम सेटल कर लेता है तो उसका एक क्लेम नंबर आता है, वो भी ले लो। फिर उसके बाद आपको मतलब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी यहाँ पे अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो पुलिस वगैरह का कोई सीन नहीं होता। सो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और देखते हैं क्या होता है। और इसके अलावा ज़िंदगी में कुछ करने को है नहीं, क्योंकि अभी 24 घंटे वाली रेस्ट्रिक्शन है।
सो काम मैं सिर्फ 24 आवर्स करता हूँ कोल्स और डोमिनोज में, और उसके अलावा मैं पूरा दिन घर पे रहता हूँ, थोड़ा घूमने निकल जाता हूँ। और अभी मैंने एक क्लब ज्वाइन किया है, मतलब स्पोर्ट्स क्लब है। सो वहाँ पे मैं वॉलीबॉल खेलने जाता हूँ कभी कभी। सो बस ऐसे ही टाइम पास चल रहा है, और थोड़े टाइम में मैं कुछ करने वाला हूँ, और अगर वो मतलब थोड़ा सा सक्सेसफुल होता है तो मैं आपको प्रॉपर बताऊँगा कैसे क्या चल रहा है। और गाइस ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर किसी को कुछ पूछना है या कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, आजकल मैं बिल्कुल फ्री हूँ। सो मैं कोशिश करूँगा कि आपकी हेल्प कर पाऊँ। और अभी मेरे पे गाड़ी है, तो अगर कोई गाड़ी वाला काम है तो अभी बता देना, अगर मेरे से हो पाता है तो मैं कोशिश करूँगा कि करूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखता हूँ नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक क्या होता है, वैसे भी हादसे होते रहते हैं। बाय बाय।